Assalamu alaikum students. Today we have lecture number 12 of company law. First of all, we will discuss the contents of the previous lecture. हमने पिछली क्लास में क्या डिस्कस किया था एनुअल जनरल मीटिंग की एनुअल जनरल मीटिंग क्या होती है। उसके अंदर हमने देखा था कि जो हमारी फर्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग है वो कंपनी ने कंडक्ट करवानी होती है विद इन 8 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ इट्स इनकॉर्पोरेशन। जब भी कंपनी इनकॉर्पोरेट होती है तो उसको अपने 18 माह के अंदर अंदर अपनी एनुअल जनरल मीटिंग कंडक्ट करवानी होती है और ये हर साल कंपनी इस एनुअल जनरल मीटिंग को कंडक्ट करवाती है, अपने शेयर होल्डर्स को इन्वाइट करती है, डायरेक्टर आते हैं, ऑडिटर्स वगैरह आते हैं, ठीक है। कंपनी के अकाउंट्स वहाँ पर प्रेजेंट किए जाते हैं, आया कि वो ट्रू एंड फेयर भी दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं। और इसका तकरीबन 21 डेज नोटिस देना होता है, ठीक है, मेंबर्स को। न्यूज़पेपर के अंदर जो भी उसके आ रही होती है, पब्लिश होता है उसके अंदर उर्दू और इंग्लिश के अंदर न्यूज़पेपर, तो उसको उसके अंदर ये नोटिस दिया जाता है कंपनी की जो से एनुअल जनरल मीटिंग आफ्टर 21 डेज होगी। और ये एजीएम कॉल्ड किए थे ऑन द ऑर्डर ऑफ डायरेक्टर, नॉट ऑन द ऑफ द मेंबर्स। ये एजीएम में कंडक्ट की जाएगी, ये ऑर्डर ऑफ द डायरेक्टर के ऊपर की जा रही होती है, ठीक है। आज जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग। ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग्स क्या होती है? एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग का वो कह रहा है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग इज अ मीटिंग अदर देन द एनुअल जनरल मीटिंग बिटवीन अ कंपनी शेयर होल्डर एग्जीक्यूटिव और एनी अदर मेंबर। यानी कोई भी ऐसी मीटिंग जो कि अदर देन एनुअल जनरल मीटिंग होगी, ठीक है, स्टैट्यूटरी मीटिंग के अलावा और एनुअल जनरल मीटिंग के अलावा, तो वो क्या कहलाएगी? एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग होगी हमारी। एंड EGM इज यूजुअली कॉल्ड ऑन अ शॉर्ट नोटिस विद द अर्जेंट मैटर। कोई भी हमने अर्जेंट मैटर है उसको हमने डिस्कस करना है तो हम क्या करेंगे? EGM को कॉल कर लेंगे। वो थी हमारी AGM दैट इज एनुअल जनरल मीटिंग, और ये है हमारी EGM दैट इज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग, जो कि अदर देन हमारी AGM से एनुअल जनरल मीटिंग से, ठीक है। उसका वो कह रहा है ऑल जनरल मीटिंग अदर देन एनुअल जनरल मीटिंग शैल बी कॉल्ड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग। कोई भी ऐसी, इसका एक टेबल उसके तमाम ये चीज़ें दी गई हैं, उसमें वो बता रहा है कोई भी ऐसी मीटिंग होगी जो कि अदर देन एनुअल जनरल मीटिंग होगी तो वो हमारी क्या कहलाएगी? एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग्स होंगी। An extraordinary general meeting is normally convened to deal with a matter which cannot be postponed। ठीक है, ये कब कंडक्ट की जाती है? जब भी कोई ऐसा मैटर होता है जो कि हम कहते हैं कि एनुअल जनरल मीटिंग तक इसको पोस्टपोन नहीं कर सकते, बहुत अहम मैटर है। अगर इसको एनुअल जनरल मीटिंग तक हमने पोस्टपोन कर दिया तो ये इशू क्रिएट करेगा। तो हम क्या करते हैं उसके लिए? फिर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एमरजेंसी की जरूरत में एक जनरल मीटिंग कंडक्ट करवाते हैं जिसको हम कहते हैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग, ठीक है। वो यही कह रहा है, एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग इज नॉर्मली कन्वेंट टू डील विद द मैटर विच कैन नॉट बी पोस्टपोन टिल द होल्डिंग ऑफ नेक्स्ट एजीएम। अगले एजीएम तक हम उसको पोस्टपोन नहीं कर सकते। उसका वो कह रहा है फॉर एग्जाम्पल ऑल्ट्रेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑफ द कंपनी। हम क्या करने जा रहे हैं? कंपनी का ऑब्जेक्ट चेंज करने जा रहे हैं। जैसे हमने देखा था मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के अंदर था ऑल्ट्रेशन ऑफ ऑब्जेक्ट ऑफ द कंपनी, ठीक है। हमने वहाँ पर कहा हम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग को कंडक्ट करवाएंगे। उसको वगैरह चेंज ऑफ रजिस्टर ऑफिस कर रहे हैं, हम अपना रजिस्टर ऑफिस चेंज कर रहे हैं, ठीक है। जैसे पहले लाहौर था, अब हम कराची पे उसको शिफ्ट कर रहे हैं, तो अपना रजिस्टर ऑफिस हम चेंज कर रहे हैं या फिर हमारा कंपनी का ऑब्जेक्ट चेंज कर रहे हैं, तो उसके लिए हमने EGM कंडक्ट कर रहे हैं, नॉट AGM। दिस इज EGM, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग। या फिर वो कह रहा है और रिमूवल ऑफ अ डायरेक्टर और ऑडिटर। हम अपने ऑडिटर या ऑडिटर या डायरेक्टर को चेंज करना चाह रहे हैं, उनकी परफॉर्मेंस से सेटिस्फाई नहीं है और हम चाहते हैं इस मैटर को हम एनुअल जनरल मीटिंग में ना लेकर जाए, बल्कि इसको एक फॉरन एक मीटिंग कंडक्ट करवाई जाए और ये मैटर को सॉल्व किया जाए। वो मैटर कौन सी मीटिंग के अंदर सॉल्व किया जाएगा? दैट इज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग्स होगी वो। उसका कह रहा है हु कैन कन्वेन एन EGM, ये कौन कंडक्ट करवाएगा EGM, ठीक है। वो कह रहा है EGM में बी कंडक्टेड और कॉल्ड बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, ठीक है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स इसको कॉल अप कर सकते हैं कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग को कंडक्ट करवाया जाए। या फिर वो कह रहा है डायरेक्टर्स ऑन रेक्विजिशन, ठीक है। डायरेक्टर्स क्या करते हैं? फिर रेक्विजिशन ऑफ द मेंबर्स के पे भी जैसे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग को कंडक्ट करवाते हैं। या फिर वो कह रहा है रेक्विजिशन देमसेल्फ भी इस EGM को कंडक्ट करवाते हैं। उसका वो कह रहा है द ट्राइब्यूनल भी इसको कंडक्ट करवा सकता है। सबसे पहले हमारे पास बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कैसे वो कंडक्ट करवाते हैं EGM। वो कह रहा है प्रोवाइड द डायरेक्टर्स कोलेक्टिवली एज अ बोर्ड कैन कॉल एन EGM, ठीक है। डायरेक्टर जितने होते हैं बोर्ड के अंदर वो EGM को कंडक्ट करवा सकते हैं बाय पासिंग एन ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन, ठीक है। वो क्या करते हैं? फिर एक ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन को पास करते हैं at a board director meeting which is duly convened and properly constituted। फिर इसको ये constitute किया जाता है कि हम extraordinary general meeting को conduct करवाने जा रहे हैं। कौन conduct करवा रहा है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। The board of directors must give a clear 21 days notice before holding an EGM। जब भी उन्होंने EGM कंडक्ट करवानी तो 21 दिन का उनको नोटिस देना पड़ेगा कि 21 दिन बाद हम अपनी एनुअल जनरल एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग EGM कंडक्ट कर रहे हैं। तो उसका नोटिस कितना होगा? वो कहता है 21 डेज नोटिस होगा।
A shorter notice, however, may be valid if 95% or more of the members entitled to vote give their consent in writing or by electronic mode. इसका वो कहता है कि अगर आपने इस जल्दी भी शॉर्टर नोटिस के ऊपर भी करवाना है तो इसके लिए फिर आपको कंसेंट चाहिए होगी, ठीक है, मेंबर्स की, क्या है कि वो इस चीज़ की इजाज़त देते हैं कि या नहीं देते। उसका कह रहा है डायरेक्टर ऑन रिक्विजिशन। डायरेक्टर्स फिर ऑन रिक्विजिशन किसकी होगी? मेंबर्स की होगी, ठीक है। मेंबर्स की रिक्वेस्ट के ऊपर भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग्स को वो कंडक्ट करवा सकते हैं। वो कहता है कंपनी एक्ट द बोर्ड डायरेक्टर मस्ट कन्वेन इन ईजीएम अपॉन रिसीविंग अ रिटन रिक्विजिशन और रिक्वेस्ट फ्रॉम मेंबर्स, ठीक है, होल्डिंग 10% और मोर ऑफ द पेड अप कैपिटल, यानी उनके पास शेयर कैपिटल कंपनी का कितना 10% है वो उन मेंबर्स के पास, तो वो क्या करते हैं, वो डायरेक्टर रिक्वेस्ट करते हैं, डायरेक्टर उनके रिक्वेस्ट के ऊपर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग को कंडक्ट करवाता है। That carry the right to vote in case of a company having share capital. Members holding 10% or more of the voting power of the company if the company does not have a share capital. अगर शेयर कैपिटल नहीं है तो फिर मेंबर्स की क्या होनी चाहिए? वोटिंग पावर कितनी होनी चाहिए? 10% से या 10% से ज़्यादा होनी चाहिए। उसको कहते हैं रेक्विजिशन मस्ट बी गिवन टू द कंपनी, ठीक है, अ क्लियर 21 डेज प्रायर टू द प्रपोज डेट ऑफ सच एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। वही जैसे हमने पहले देखा था, इसके लिए हमें क्या चाहिए होता है? 21 डेज नोटिस चाहिए होता है। जब भी हमने मीटिंग कंडक्ट करवानी है, चाहे वो एनुअल जनरल मीटिंग चाहे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, हमें 21 डेज नोटिस देना होगा कि हमारी जो सी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग है वो 21 डेज के बाद करवाएं हम करवा रहे हैं। उसको कह रहा है इट शुड बी साइन बाय ऑल द रिक्विजिशनर्स, यानी जो जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मीटिंग्स को कंडक्ट करवाने जा रहे हैं हमारे मेंबर जो रिक्वेस्ट कर रहे हैं उन तमाम के साइन होने चाहिए उसके ऊपर। इट शुड बी साइन बाय ऑल द रिक्विजिशनर और एनीवन बिहाफ इन राइटिंग, ठीक है, और या उनके बिहाफ के ऊपर कोई भी इसको वो राइट कब कर सकता है कि हम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग को कंडक्ट करवाना चाहते हैं। इट मस्ट बी सेंड टू द रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ द कंपनी, और ये कहाँ पे सेंड की जाएगी? रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ द कंपनी को सेंड की जा रही होती है कि हम अपनी मीटिंग कंडक्ट करवा रहे हैं, ठीक है। उसके बाद हमारी रिक्विजिशन मस्ट क्लियरली स्टेट द पर्पस ऑफ द मीटिंग। रिक्विजिशन क्या बताएगी? मीटिंग का पर्पस क्या है वो उसके अंदर क्लियरली मेंशन किया जाएगा। वगैरह मस्ट क्लियरली सेट आउट द मैटर्स विच नीड कंसिडरेशन, ठीक है, जो भी मैटर्स होंगे वो भी इसके अंदर डिस्कस किए जाएंगे। उसको कह रहा है ऑन रिसीविंग द रिक्विजिशन मूव टू कन्वेंट और कॉल अ मीटिंग। उसके बाद फिर क्या किया जाएगा? ऑन रिसीविंग और रिक्विजिशन के ऊपर मीटिंग को कंडक्ट किया जाएगा। एटलीस्ट 21 डे नोटिस मस्ट बी गिवन बिफोर होल्डिंग अ मीटिंग। फिर उसका क्या किया जाएगा? 21 डेज नोटिस उसका दिया जा रहा होता है। द एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग मस्ट बी हेल्ड विद इन 45 डे ऑफ द रिसीट ऑफ द रिक्विजिशन। जब भी हमें रिक्विजिशन रिसीट होगी कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग को कंडक्ट करवाया जाए तो इसका 45 डेज के अंदर इसको हमने कंडक्ट करवाना होता है ऑफ रिसीट ऑफ एक्विजिशन के अंदर। उसका करा है द रिक्विजिशनर्स देमसेल्फ, ठीक है, जो रिक्विजिशनर्स होते हैं वो खुद भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग को कंडक्ट करवा सकते हैं। वो कह रहा है द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर फेल्स टू कॉल एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग विद इन 45 डेज और डिपॉजिट ऑफ वैलिड रिक्विजिशन देन द मीटिंग में बी कॉल्ड बाय द रिक्विजिशन देमसेल्फ, ठीक है। इसका हमें 45 डेज के अंदर रिक्विजिशन कंडक्ट करवाना होता है। अगर 45 डेज के अंदर कंडक्ट नहीं हुई तो फिर क्या किया जाएगा? जो रिक्विजिशनर्स है वो खुद भी इसको कंडक्ट करवा सकते हैं। उसका कह रहा है द एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग कॉल्ड बाय द रिक्विजिशन मस्ट बी हेल्ड विद इन 3 मंथ्स ऑफ द डेट ऑफ डिपॉजिट ऑफ द रिक्विजिशन। जब भी हमें रिक्विजिशन रिसीव होगी तो उसके 3 माह के अंदर अंदर हमने क्या करनी होगी? एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग को कॉल अप करना होगा। उसको कह रहा है द रिक्विजिशन शुड कन्वेन द मीटिंग एट द रजिस्टर्ड ऑफिस और इन द सेम सिटी वेयर द रजिस्टर्ड ऑफिस इज सिचुएटेड। हमें रिक्विजिशन जो सा हो गए वो कहाँ पे वो उनके लिए मीटिंग कंडक्ट करवाई जाएगी? रजिस्टर्ड ऑफिस में कंपनी के, या फिर उस शहर के जहाँ पे कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस है। डायरेक्टर मस्ट प्रोवाइड ऑल द असिस्टेंट टू द रिक्विजिशनर्स इन होल्डिंग जनरल मीटिंग। जो सर हमारे डायरेक्टर होंगे वो रिक्विजिशनर्स की हर तरह से हेल्प करेंगे कहाँ पे कंपनी की जनरल मीटिंग को कंडक्ट करवाया जाए। However, the registered office is not made available to the requisitioners to hold the meeting, ठीक है, रजिस्टर्ड ऑफिस अवेलेबल नहीं होगा रिक्विजिशनर्स के लिए मीटिंग कंडक्ट करवाई जाए। दे मे होल्ड द मीटिंग एल्सवेयर, कहीं पर भी वो इसको कंडक्ट करवा सकते हैं। If in a requisition meeting with there is no quorum present within half an hour of the time fixed of the meeting stand dissolved, ठीक है। quorum होता है नहीं, मिनिमम जो भी हमारे मेंबर होने हों जो कि इस मीटिंग को कंडक्ट करवाने के लिए काफ़ी हो तो वो होना ज़रूरी है। अगर वो नहीं होंगे तो मीटिंग क्या हो जाएगी? डिसॉल्व हो जाएगी। उसका वो कह रहा है द मीटिंग इज बोर्न टू रिपे और रीजनेबल एक्सपेंसेस इनकर्ड बाय द रिक्विजिशनर्स इन कॉलिंग अ मीटिंग, ठीक है। जितने भी अखराजात आएंगे वो रिक्विजिशनर्स को उस मीटिंग को कंडक्ट करवाने के वो कौन बेयर करेगा? कंपनी उसको बेयर कर रही होगी। कंपनी बॉन्ड है तो तुम्हारा रीजनेबल एक्सपेंसेस को रीपे करने के।
उसको अब कह रहा है ट्राइब्यूनल। ट्राइब्यूनल भी क्या करता है, एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग को कंडक्ट करवा सकता है। इसमें वो कह रहा है इट इज इम्प्रैक्टिकल फॉर अ कंपनी टू कॉल अ मीटिंग ऑफ द कंपनी अदर देन एनुअल जनरल मीटिंग, ठीक है। देन द ट्राइब्यूनल में आइदर वो फिर क्या करेगा, ट्राइब्यूनल इसको कंडक्ट करवा सकता है ऑन इट्स ओन मोशन, ठीक है, ऑन एन एप्लीकेशन ऑफ एनी डायरेक्टर ऑफ द कंपनी, ठीक है। किसी कोई भी डायरेक्टर अगर एप्लीकेशन देता है तो वो ट्राइब्यूनल के इसको कंडक्ट करवा सकता है on an application of any member of the company who would be entitled to vote at the meeting, ठीक है। कोई भी मेंबर ऑफ द कंपनी भी इसको कंडक्ट करवा सकता है। ऑर्डर ऑफ अ मीटिंग ऑफ अ कंपनी टू बी कॉल्ड हेल्ड एंड कंडक्टेड इन एनी मैनर, ठीक है। जहाँ पे वो ऑर्डर आएगा मीटिंग कंडक्ट करवाने का तो हमने मीटिंग को कंडक्ट करवाना है। उसके बाद है हमारे पास वाइंडिंग अप ऑफ अ कंपनी। कंपनी की वाइंडिंग अप कैसे होती है, यानी कि हम कंपनी बंद होने जा रही है, डिसॉल्व होने जा रही है, ठीक है। सबसे पहले कहा था एग्जिस्टेंस ऑफ अ कंपनी कैन बी डिटरमाइंड टर्मिनेटेड, ठीक है। ये कंपनी का एग्जिस्टेंस क्या हो जाएगी, टर्मिनेट हो जाएगी बाय मीन ऑफ वाइंडिंग अप। जब भी कंपनी टर्मिनेट होती है वो किन किन तरीकों से होती है कि शेयर होल्डर्स को कंडक्ट जो से मेंबर्स हैं उसको डिसॉल्व करना चाह रहे हैं, ठीक है। क्यों, क्योंकि कंपनी अनएबल टू पे डेट्स हो गई है, ठीक है, वो डेट्स पे नहीं कर सकती। क्रेडिटर्स भी इसको वाइंडिंग अप कर सकते हैं कंपनी को, ठीक है। अंडर सुपरविजन ऑफ कोर्ट भी ये वाइंडिंग अप हो सकती है। वो ये कह रहा था प्रोसेस विद ऑफ विच द कंपनी इज डिसॉल्व इज नोन एज वाइंडिंग अप ऑफ अ कंपनी। जिस प्रोसेस से ये वाइंडिंग अप होगी उसको क्या कहते हैं, वाइंडिंग अप प्रोसीजर, डिसॉल्व का, ठीक है। द वाइंडिंग अप ऑफ अ कंपनी इज अ प्रोसीडिंग इन विच द co-business is closed down, sell off its assets and the creditors are paid, the balance of assets are distributed to the member, ठीक है। जब भी कंपनी वाइंडिंग अप होती है, बंद होती है, क्लोज हो रही होती है तो कंपनी के एसेट्स को क्या कर दिया जाता है, सेल आउट कर दिया जाता है, ठीक है। उसका सेल आउट करने से जितनी हमारे पास रिसीट्स होती हैं उसको हम फिर फर्दर उसको पे कर देते हैं, किनको, क्रेडिटर्स को पे कर देते हैं। और फिर जो बैलेंस अमाउंट होती है उसको हमने एट द एंड पे जो हमारे इक्विटी शेयर होल्डर्स हैं उनको हमने पे करना था। जब भी कंपनी वाइंडिंग अप होगी सबसे पहले हमने क्रेडिटर्स को पे करना, उसके बाद फिर हमने किसको, किनको पेमेंट्स करनी है, मेंबर्स ऑफ द कंपनी को इसकी हमने पेमेंट करनी है। अब वो कह रहा है वाइंडिंग अप हम मुख्तलिफ तरीके हैं वाइंडिंग अप के, कंपनी के डिसॉल्व होने के, कंपनी के वाइंडिंग अप होने के, कंपनी बंद होने के। वो कौन कौन से हैं, वो कह रहा है कंपलसरी वाइंडिंग अप, कंपनी के लिए कंपलसरी होगा क्या वो वाइंडिंग अप हो जाए, बंद कर दिया जाए, ठीक है। दूसरा वो कह रहा है वॉलंटरी वाइंडिंग अप, उसके अंदर वो कैसे होती है, मेंबर्स के या के थ्रू भी हो सकती है और ये क्रेडिटर्स के थ्रू भी हो सकती है। फिर उसका वो कह रहा है वाइंडिंग अप अंडर द सुपरविजन ऑफ द कोर्ट। आप सुपरविजन ऑफ कोर्ट के अंडर भी आप कंपनी को वाइंडिंग अप कर सकते हैं, ठीक है। आज जो हम डिस्कस करेंगे वो है कंपलसरी वाइंडिंग अप। अब वो कह रहा है कंपलसरी वाइंडिंग अप बाय कोर्ट, टू थिंग मस्ट बी शोन बिफोर द कोर्ट विल मेक अ वाइंडिंग अप ऑर्डर एंड पिटीशन, ठीक है। दैट द पिटिशनर हैड द राइट टू प्रेजेंट अ पिटीशन जाहिर करे, ठीक है। दैट एंड ग्राउंड सेट आउट इन द फैक्ट ऑफ जस्टिफाइंग, ठीक है। जस्टिफाई क्या करेगा, सेक्शन ऑफ द कंपनी ऑर्डिनेंस दैट अ कंपनी में बी वाइंडिंग अप बाय द कोर्ट ऑन द फॉलोइंग ग्राउंड, इन ग्राउंड्स के ऊपर कंपनी को वाइंडिंग अप कर दिया जाए। इफ द कंपनी हैज बाय स्पेशल रेजोल्यूशन रिजॉल्व दैट द कंपनी शुड बी वाइंडिंग अप बाय द कोर्ट, कंपनी का क्या स्पेशल रेजोल्यूशन पास किया और वो कहते हैं कंपनी को वाइंडिंग अप कर दिया जाए, तो कंपनी का कर दिया जाएगा, वाइंड अप कर दिया जाएगा, बंद कर दिया जाएगा, ठीक है। उसको कह रहा है इफ द कंपनी इज अनेबल टू पे इट्स डेट, कंपनी ने डेट लिया हुआ था, लोन लिया हुआ था, ठीक है, वो उसको रीपे नहीं कर सकी, ठीक है। बैंक्स ने जो क्रेडिटर था उन्होंने इसके ऊपर क्लेम कर दिया कि हमारी पेमेंट्स की जाए, लेकिन कंपनी क्या है, वो अनेबल टू पे डेट्स है। तो इसका बेहतर हाल यही होता है कंपनी के लिए कंपल्सरी वाइंडिंग अप हो जाए, ठीक है। उसके बाद वो कह रहा है द कंपनी डज नॉट कमेंस इट्स बिजनेस विद इन अ ईयर फ्रॉम इट्स कॉर्पोरेशन, कंपनी ने अपना बिजनेस ही स्टार्ट नहीं किया, अभी तक इनकॉर्पोरेट करवा लिया था, रजिस्टर करवा लिया था, लेकिन अभी तक अपना बिजनेस स्टार्ट नहीं किया, और सस्पेंड इस बिजनेस फॉर अ होल ईयर, या फिर अपने क्या कर दिया उन्होंने, अपना बिजनेस सस्पेंड किया हुआ है, उसको डिले किया हुआ है फॉर अ होल ईयर के लिए, तो कंपनी क्या हो जाएगी, वाइंडिंग अप हो जाएगी। when the period fixed for duration of the co by the memorandum or article expire, ठीक है। तो कोई पीरियड फिक्स किया गया था कि इसके अंदर आपने बिजनेस स्टार्ट करना है, कमेंस करना है, लेकिन आप नहीं कर पाए, तो इस सूरत हाल में भी कंपनी क्या हो जाएगी, वाइंडिंग अप हो जाती है। उसका कहा द कोर्ट इज ऑफ ओपिनियन दैट इट इज जस्ट एन इक्विटेबल दैट द कंपनी शुड बी वाइंड अप, सीईओ से मना था कंपनी, ठीक है। कंपनी का वो कहता है, कोर्ट ने डिक्लेयर कर दिया कंपनी का ऑप्शन यही है अब, जो कि जस्ट एन इक्विटेबल है कि कंपनी को वाइंडिंग अप ही कर दिया जाए, इसकी कोई और सूरत हाल ही नहीं, गोइंग कंसर्न नहीं है, तो इसका बेहतर हाल है कंपनी को बंद कर दिया जाए। उसका वो कह रहा है द कंपनी हैज बीन यूज फॉर अनलॉफुल पर्पस और एनी पर्पस प्रेजुडिशियल इनकम्पैटिबल विद पीस वेलफेयर, यानी कंपनी कोई भी ऐसा काम करने जा रही है कोई अनलॉफुल है, ठीक है, जो कि मॉरली ठीक नहीं है, जो कि पब्लिक के वेलफेयर के लिए सही नहीं है, ठीक है,
सिक्योरिटी के लिए, पीस के लिए तो सिक्योरिटी नहीं है, तो उसमें क्या है, कंपनी को क्या कर दिया जाए, बंद कर दिया जाए। द कंपनी इज यूज और एक्ट अगेंस्ट द सिक्योरिटी ऑफ द नेशन, कंपनी क्या कर रही है, वो उसकी सिक्योरिटी के अगेंस्ट जा रही है मुल्क की, ठीक है, वो तो उसको भी क्या कर दिया जाए, बंद कर दिया जाए। वो कह रहा है हु मे पिटिशन फॉर वाइंडिंग अप, कि ये पिटिशन कौन कर सकता है, वो कहता है अंडर सेक्शन 3 और 9 प्रोवाइड द फॉलोइंग पर्सन में पिटिशन फॉर वाइंडिंग अप ऑफ कंपनी, कंपनी को कैसे कैसे वाइंडिंग अप कर दिया जाए। वो कहता है कंपनी इटसेल्फ एन एप्लीकेशन, कंपनी क्या करेगी, एप्लीकेशन लिखेगी टू द कोड फॉर वाइंडिंग अप ऑफ अ कंपनी शैल बी बाय द पिटिशन, के कंपनी को क्या कर दिया जाए, कंपनी खुद उसको दायर कर रही है, क्या कंपनी को बंद कर दिया जाए, ठीक है। उसका वो कह रहा है अलाउज द कंपनी टू अप्लाई टू हैव इट सेल्फ कंपल्सरी वाइंडिंग अप, कंपनी क्या कर रही है, अप्लाई कर दिया, कंपनी ने एप्लीकेशन दे दिया कि कंपनी के लिए कंपल्सरी हो गया कि कंपनी को क्या कर दिया जाए, बंद कर दिया जाए, तो उस सूरत हाल में भी कंपनी को क्या कर दिया जाएगा, बंद कर दिया जाएगा। द जनरल मीटिंग इज अप्रोप्रिएट ऑर्गन टू डिटरमाइन दैट कंपनी इज, तो हम क्या करेंगे, वो कहता है जनरल मीटिंग भी हम कॉल कर सकते हैं कि अब कंपनी की जो सी सूरत हाल है वो गोइंग कंसर्न नहीं रह सकती, कंपनी अपनी डेट नहीं पे कर सकती, ठीक है, कोर्ट ने इसे डिक्लेयर कर दिया कि इसको वाइंडिंग अप कर दिया जाए, तो हम क्या करेंगे, कंपनी को वाइंड अप कर देंगे। उसका वो कह रहा है कुछ इफेक्ट्स होते हैं वाइंडिंग अप के, ठीक है। वाइंडिंग अप इफेक्ट्स मीन यानी कि कंपनी ने क्या बंद अपने आप को क्लोज डाउन कर रही है, अपने बिजनेस को, कोई यूनिट सेल कर रही है तो उसे क्या कर रही है, अपने जो रिसीट्स आ रही है अपने क्रेडिटर्स को पे कर रही है और मेंबर्स को पे कर रही है। वो कहते हैं इसके कंसिक्वेंस क्या होंगे जब हम कंपनी को बंद कर देंगे। वो कहता है द इफेक्ट ऑफ ऑर्डर आर every transfer or share or alteration is the status of a member made or आफ्टर अ कमेंसमेंट, ठीक है। वो क्या होगा, उसका स्टेटस मेंबर का चेंज हो जाता है जब भी कंपनी बंद होती है। पहले वो कंपनी का मेंबर होता है, ठीक है, वो उसके बाद वो कंपनी का मेंबर नहीं रहता जब वो कंपनी वाइंडिंग अप हो जाती है। वो ये कह रहा है एवरी ट्रांसफर और शेयर और ऑल्ट्रेशन, वो क्या हो जाएगा, कोई भी वो उसके बाद वो अपने शेयर को ट्रांसफर भी नहीं कर सकता। जब भी उसको कंपनी का नोटिस आ गया कि कंपनी को बंद कर दिया जाए, ठीक है, आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ वाइंडिंग अप इज वाइड, तो फिर क्या हो जाएगा, उसके लिए कोई भी शेयर वो ट्रांसफर नहीं कर सकता अपना, ठीक है, कोई ऑल्ट्रेशन उसके अंदर नहीं कर सकता अनलेस के कोर्ट अदरवाइज ऑर्डर कर दे कि आप अपने शेयर को ट्रांसफर कर सकते हो। उसका वो कह रहा है एनी ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी मेड विद इन 1 ईयर बिफोर प्रेजेंटेशन ऑफ वाइंडिंग अप द पिटिशन इज वाइड हो जाएगी, ठीक है। जब भी आप अपनी कोई भी प्रॉपर्टी को ट्रांसफर करोगे विद इन 1 ईयर, वो क्या है, आप उसको वाइंडिंग अप के अंदर ट्रांसफर नहीं कर सकते जब तक कि कोर्ट उसको डिक्लेयर ना कर दे कि अब आप ऐसा कर सकते हो, ठीक है। आप अपने शेयर को भी ट्रांसफर नहीं कर सकते, ठीक है, और इसके अलावा उसके अंदर कोई ऑल्ट्रेशन भी नहीं कर सकते। इसी तरह वो कोर्ट वाले कहते हैं कि आप अपनी किसी प्रॉपर्टी को भी ट्रांसफर नहीं कर सकते विद इन 1 ईयर। उसका वो कह रहा है ऑन वाइंडिंग अप ऑर्डर प्रोविजनल मैनेजर सीज टू होल्ड ऑफिस, तो क्या होगा, जो उसका मैनेजर होगा वो भी क्या कर देगा, अपने ऑफिस को सीज कर देगा अनलेस द कोर्ट डायरेक्ट अदरवाइज, ठीक है, अनलेस के कोर्ट इसको डिक्लेयर कर दे कि आप अपने ऑफिस को छोड़ नहीं सकते, ठीक है। अब हमने इसके अंदर वाइंडिंग अप प्रोसीजर के अंदर क्या क्या देखा था, वाइंडिंग अप प्रोसीजर के अंदर हमने देखा कि कंपलसरी वाइंडिंग अप है, ठीक है, वॉलंटरी वाइंडिंग अप है, वॉलंटरी में भी हमने देखा मेंबर्स का है और क्रेडिटर्स का है, ठीक है। जबकि उसके बाद हमने देखा जो वाइंडिंग अप अंडर सुपरविजन ऑफ कोर्ट, आज हमने देखा कंपलसरी वाइंडिंग अप कंपनी के लिए कब है कि वो कंपलसरी वाइंडिंग अप हो जाए जबकि जब वो अनएबल टू पे डेट हो गई है, ठीक है, वो अपने डेट ही पे नहीं कर दे तो कोर्ट ने डिक्लेयर कर दिया इट इज इक्वल एंड जस्टिस के कंपनी को वाइंडिंग अप कर दिया जाए, ठीक है। इसके अलावा जो हमने आज देखा वो है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग में, आपको फिर रिवाइज कर दूं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग कौन सी मीटिंग थी, ऐसी मीटिंग जो कि अदर देन एनुअल जनरल मीटिंग थी, ठीक है, जिसके जितने भी एक्सपेंसेस थे जो कि बेयर कौन कर रही थी, कंपनी कर रही थी, ठीक है। हमने ये देखा था बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स भी इसको कंडक्ट करवा सकते थे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग्स को, ठीक है। और इसके अलावा हमने देखा था रिक्विजिशन बोर्ड क्या करता है, रिक्विजिशंस जो होते हैं हमारे मेंबर जो रिक्वेस्ट करते हैं उसकी बेस के ऊपर भी आप एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग कंडक्ट करवाते हैं। उसके बाद हमने देखा था ट्राइब्यूनल, ठीक है, ट्राइब्यूनल क्या करता है, वो भी अपने मोशन के ऊपर वो भी इसको कंडक्ट करवा सकता है, ठीक है। और उसके बाद फिर हमने वाइंडिंग अप देख लिया। इसके बाद हम जो हम नेक्स्ट क्लास के अंदर हम देखेंगे वॉलंटरी वाइंडिंग अप देखेंगे और सुपरविजन अंडर अंडर सुपरविजन ऑफ द कोर्ट को भी हम देखेंगे। ओके, थैंक यू।